हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट का एग्जाम में ज़रूर आता है। एंड फ्रेंड्स, ये काफ़ी कम टाइम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो फ्रेंड्स जिससे आपका जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम दो ट्रिक सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका। तो फ्रेंड्स, पहला ट्रिक ये है 1/2 इक्वल टू 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये एक फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को आपको याद ही करना है, जिससे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बी एम सी एंड ए ये है क्या। तो फ्रेंड्स, बी आपका है नंबर ऑफ वैलेंस सेल एंड एम आपका है मोनोवैलेंट एटम, ऐसा एटम जिसका वैलेंसी 1 हो। सी मीन्स नंबर ऑफ कटायन एंड ए मीन्स नंबर ऑफ एनाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यह देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले आपका जो एटम का जो नंबर आता है, उस नंबर से आपका ऑर्बिटल भी निकलेगा एंड शेप भी आपको पता चलेगा एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल भी आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ 2। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन 2 आता है तो आपका ऑर्बिटल sp आएगा एंड शेप आपका लीनियर होगा एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 180 डिग्री होगा। अगर नंबर आपका 3 आया तो ऑर्बिटल आपका sp2 होगा एंड शेप आपका ट्रायगोनल प्लेनर होगा एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 120 डिग्री होगा। एंड फोर्थ नंबर होगा तो ऑर्बिटल आपका sp3 होगा एंड शेप आपका टेट्रागोनल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 109 डिग्री 0.5 मिनट होगा। अगर नंबर 5 होगा तो आपका ऑर्बिटल sp3d होगा एंड शेप आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 90 डिग्री एंड 120 डिग्री होगा। एंड अगर आपका नंबर 6 है तो आपका ऑर्बिटल sp3d2 होगा एंड शेप आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 72 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आपको नंबर पता चल जाता है तो आपका ऑर्बिटल भी निकल जाएगा एंड ऑर्बिटल के थ्रू आपका शेप भी निकल जाएगा एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका शेप भी पूछा जाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पूछा जाएगा, यानी एंगल कितना डिग्री का एंगल होगा उससे आप, और एंड सेकेंड थिंग आपका ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स, यह फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना होगा, जिसके थ्रू आपका हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाएगा, ऑर्बिटल शेप एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका सब निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है हम लोग का CH4 इक्वल टू 1/2 B प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, तो 1/2 बी। बी मीन्स मैंने आपको बताया इधर नंबर ऑफ वैलेंस सेल, तो सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ वैलेंस सेल आपको निकालना है। सेंट्रल एटम यहाँ पे आपका कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंस सेल आपका होता है 4 प्लस ए मतलब मोनोवैलेंट एटम। ए मतलब मोनोवैलेंट एटम, ऐसा एटम जिसका वैलेंसी 1 हो। तो कार्बन का वैलेंसी आपका 1 है, तो 1 × 4 आपका 4 हो जाएगा, माइनस कटायन आपका 0 है प्लस एनायन भी आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/2, तो आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर आपका 4 आया है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर नंबर आपका 4 आएगा तो ऑर्बिटल आपका sp3 होगा, एंड शेप आपका टेट्रागोनल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 109 डिग्री 0.5 मिनट होगा। तो यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। बी आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस सेल, एम आपका मोनोवैलेंट एटम, ऐसा एटम जिसका वैलेंसी 1 हो, एंड सी मीन्स कटायन, नंबर ऑफ कटायन, एंड ए मीन्स आपका नंबर ऑफ एनाइन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल है हम लोग का BF3। तो वही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 बी प्लस एम
माइनस सी प्लस ए। तो फ्रेंड्स 1/2। तो वैलेंस सेल हम लोग उसका लिखते हैं जिस सेंट्रल एटम का लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम आपका बोरोन है, तो बोरोन का वैलेंस सेल होता है 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम आपका फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का जो नंबर ऑफ वैलेंसी होता है वो 1 होता है। तो 3 × 1 आपका हो जाएगा 3 माइनस नंबर ऑफ का 10 आपका 0 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ 9 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6/2 इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 3 आया। तो जब आपको मैंने बताया था अगर नंबर 3 आया तो ऑर्बिटल आपका sp2 आएगा, शेप आपका ट्रायगोनल प्लेनर एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका 120 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका BF3 में यानी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का निकालते हैं। तो सेंट्रल आइटम आपका हो जाएगा बोरोन यहाँ पे, तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा एंड CH4 यानी कार्बन हम लोग का सेंट्रल एटम है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। तो फ्रेंड्स यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप नंबर भी आपको पता चल जाएगा, नंबर निकल जाता है। तो नंबर निकल जाएगा तो आपको ऑर्बिटल भी आपका निकल जाएगा एंड शेप भी निकल जाएगा एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स एक ही ट्रिक में आपका सारा चीज़ निकल जाएगा, नंबर भी, ऑर्बिटल, शेप एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल भी। तो फ्रेंड्स यह ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको शेप भी पूछा जाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेकेंड ट्रिक है हम लोग का। सेकेंड ट्रिक में आपको बस नंबर ऑफ ग्रुप याद करना है। नंबर ऑफ ग्रुप अगर आपको याद है तो आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी सेंट्रल एटम का आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन फैमिली जो होता है वो कार्बन फैमिली आपका होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन फैमिली आपका नंबर ऑफ कार्बन फैमिली का जो ग्रुप होता है वो आपका 4 होता है। कार्बन फैमिली का जो ग्रुप होता है वो आपका 4 होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप आपका 5 है। कार्बन ग्रुप 5 में आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, सेलेनियम, टेलुरिन एंड पोलोनियम, ये आपका ग्रुप 6 में आता है। एंड ग्रुप 7 में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ग्रुप नंबर आपको याद करना होगा, ग्रुप नंबर अगर आपको ग्रुप नंबर याद है देन आप हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। सेकेंड है अगर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर आपका जो आपका एटम का जो इलेक्ट्रॉन है अगर 2 से 8 के बीच में आता है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा अगर सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम 2 से 8 के बीच में आता है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन 9 to 56 के बीच में आता है तो आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे। एंड सेकेंड थिंग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 56 से ज़्यादा होगा तो आप उसको 18 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया। इस ट्रिक के थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। बस आपको नंबर ऑफ ग्रुप याद करना है, एटम का नंबर ऑफ ग्रुप याद करना है एंड सेकेंड इसको याद करना है। अगर 2 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 to 56 के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 56 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 18 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है हम लोग का PCl5। तो फ्रेंड्स PCl5 तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपका? फास्फोरस। फास्फोरस का हम लोग को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस आपका कौन सा ग्रुप में आता है? सबसे पहले हम लोग को वो चेक करना है फास्फोरस कौन सा ग्रुप में आता है। तो फास्फोरस आपका नंबर 5 ग्रुप में आता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5 प्लस नंबर ऑफ, और क्लोरीन आपका कितना नंबर में आता है? क्लोरीन आपका आता है 7 इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है आपका? 5। तो यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ से टोटल आपका आ जाएगा 40। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं 9 to
56 के बीच में नंबर ऑफ 40 है, 9 to 56 के बीच में नंबर ऑफ 40 है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 40 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है, आपका 5 आ जाएगा। 40 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। नंबर 5 आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हो जाएगा। आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस आपको नंबर ऑफ़ ग्रुप याद करना है उस एटम का, एंड बस इसको याद करना है कितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, उससे आपको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है जो नीट 2016 में आ चुका है, उसको हम लोग देखते हैं। इस ट्रिक के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। The hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका नीट 2016 में आया हुआ है। हम लोग को नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है sp, sp3, sp2, sp2, sp3, sp, sp, sp2, sp3, sp2, sp एंड sp3। तो फ्रेंड्स हम लोग को नाइट्रोजन का निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग का दिया हुआ है NO2 प्लस का। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन आपका कौन सा ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन हम लोग का 5 ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 5 में आता है। तो 5 प्लस ऑक्सीजन हम लोग का कौन सा ग्रुप में आता है? 6 में। 6 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैटायन। तो फ्रेंड्स जब भी अगर प्लस में होगा तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, यानी -1। अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस करेंगे, अगर प्लस में होगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, एंड माइनस में होगा तो उसको हम लोग प्लस लिखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अगर प्लस में होगा तो उसको -1 लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो उसको +1 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 5 प्लस, तो यहाँ से हम लोग का टोटल आ जाएगा फ्रेंड्स 16। तो फ्रेंड्स 16 है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 9 to 56 के बीच में आपका नंबर ऑफ 16 है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा नंबर 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp। नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा Na2 प्लस में, वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं NO3 माइनस। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन को देखना है हम लोग को। तो नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप में आपका आता है? 5। तो 5 प्लस ऑक्सीजन आपका 6 में आता है। नंबर ऑफ ग्रुप ऑक्सीजन का 6 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका 3 है, इंटू 3 माइनस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग को +1 करना है, तो +1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 24। तो फ्रेंड्स 9 to 56 के बीच में आपका नंबर ऑफ 24 है, तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3। तो यानी NO3 माइनस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आ जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं NH4 प्लस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन हम लोग का 5 ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 5। तो 5 प्लस और हाइड्रोजन हम लोग का आता है ग्रुप नंबर एंड हाइड्रोजन हम लोग का आता है 4 में। तो 4 नाइट्रोजन 1 में आता है एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपका 4 है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को -1 लिखना। तो यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा 8। तो फ्रेंड्स 2
2 और 8 के बीच में नंबर ऑफ एटम होगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 8 आया है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, नंबर ऑफ 4, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक काफ़ी इजी था, बस आपको जितना भी नंबर ऑफ़ एटम है उसका नंबर ऑफ़ ग्रुप याद करना है। एंड सेकेंड थिंग, बस आपको इसको याद करना है कि कितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा जिससे हम लोग को डिवाइड करना है। अगर 2 और 8 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 9 to 56 के बीच में होगा तो 8 से, एंड 56 से ज़्यादा होगा तो 18 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है नीट में। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हम लोग का ऑप्शन सी होगा। Sp Na2+ का Sp आया है, Sp2 एंड Sp3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गया हो। पसंद तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन जो निकालने का जो टाइमिंग होगा वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करना होगा, जिससे आप इजीली ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, शेप भी निकाल सके एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको शेप ही पूछा जाता है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं तो आप शेप भी इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।